तो बारूद और दरिया, बारूद का कितना शेयर है और दरिया का? अच्छा, पूरे साल का रेंट कितना आया? 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 1 करोड़। 1 करोड़ पूरे साल का रेंट है। इस 1 करोड़ में बारूद का कितना हिस्सा होगा और दरिया का? अच्छा, क्या इस 1 करोड़ सिर्फ रूम का रेंट है या अदर फैसिलिटीज भी है इसमें? क्या लिखा है? दिस अमाउंट इंक्लूड्स 1 लाख पर मंथ फॉर अदर फैसिलिटीज। ये कौन सा रेट होगा 1 लाख पर मंथ? अदर सोर्स का। कितना बनता है टोटल पूरे साल का? 12 लाख। महीने का 1 लाख यानी पूरे साल का 12 लाख अदर फैसिलिटीज का है। चलिए अब आगे बढ़े, कुछ खर्चे भी हुए। During the tax year 2016, the owners incurred the following expenditure in relation to the house. ठीक है, Utility bills paid to utility companies, security charges paid to security guard, and cleaning expenses paid to sweeper 5 lakh. यानी कि 12 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए कितना एक्सपेंस हुआ था? तो नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है? 7 लाख। नेट कितनी हो जाएगी? ये बात इसके ऊपर नोट कर लें कि 5 के साथ लिखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखें 12 लाख माइनस 5 लाख, आंसर इज इक्वल टू लिखे 7 लाख। इज इक्वल टू करके लिखते हैं कितना? 7 लाख। इस 7 लाख का कितना हिस्सा बारूद के पास जाएगा? 55. और कितना हिस्सा दरिया के पास जाएगा? अच्छा रुक जाइए प्लीज, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना प्लीज। एग्जांपल नंबर कौन सी है प्लीज? यहाँ देखिएगा, एक मैंने कैलकुलेट करनी है इनकम ऑफ बारूद और एक मैंने कैलकुलेट करनी है इनकम ऑफ मुझे पता है सवाल पढ़ के कि 2 हेड्स ऑफ इनकम कमा रही है दोनों। कितने हेड ऑफ इनकम है? क्या वो हेड्स बता सकते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोनों कमा रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कमा रहा है। इसी तरह दरिया भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम, आवाज क्यों नहीं आ रही? रुक जाइए, अब देखिए आधा सवाल नहीं पड़ा है, मुझे एक चीज पता चल गई है, पूरे कंबाइंड पूरे साल की अदर सोर्स इनकम कितनी है? कैसे पता चला? 1 लाख पर मंथ है। तो अब यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे की वर्किंग नंबर 1 और क्या कैलकुलेट करने लगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जी, एनुअल रेंट कैसे कैलकुलेट किया होगा? 1 लाख इंटू 12 कितना आ रहा है? इसको एनुअल रेंट भी कह सकते हैं या रेंट फ्रॉम अदर फैसिलिटीज, जो मर्जी नाम दे दें, मसला नहीं है। इसमें से क्या माइनस करूंगा? एक्सपेंस पेड, एक्चुअल एक्सपेंस कितना पे किया? बचा कितना? ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की वर्किंग करते हुए मैं क्या करूँगा? 7 लाख का 75%। यहाँ देखिएगा 7 लाख का 25%। अच्छा 7 मेंशन कर लें। ये 7 लाख कैसे आया? वर्किंग मंथ से। ये 7 लाख कैसे आया? वर्किंग मंथ। अब बताएं जी। 5 लाख 25,000। यहाँ पे 1 लाख ये क्या होगा इसका? चलिए महीना आगे पढ़ो, और कौन कौन से खर्चे किए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इग्नोर हम इसको खुद कैलकुलेट करेंगे 1/5 करके। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करेंगे। रेंट कलेक्शन चार्जेस कौन सा लेंगे? एक्चुअल वर्सेस 4% ऑफ ग्रॉस रेंट चार्जेस। क्या मांगा उसने? आगे बढ़े। Barood and Darya have no further source of income. All the above expenses were incurred by them. Guarantee calculate tax liability of Barood and Darya and the tax year 2016. यहाँ देखिएगा प्लीज,
वर्किंग 2 में क्या कैलकुलेट करूंगा? इनकम फ्रॉम, मैंने पहले क्या किया, टोटल इनकम फ्रॉम अदर कैलकुलेट करके एलोकेट कर दिया। अब टोटल जो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगी वो निकाल के एलोकेट कर दूंगा। ऐसा ठीक है? पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है, एलोकेट करना है। कारण याद रखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त जरा कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना है। वो क्या था? ग्रॉस एनुअल रेंट कितना गिवन है? 10 मिलियन। इसमें से लेस करूंगा रेंट रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला। कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? महीने का इंटू 12। जी 12 महीनों की जो टोटल रेंट है उसमें से 12 महीनों का ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माइनस करूंगा, जो कि बनता है 12 लाख। तो आंसर यहाँ पे 8.8 मिलियन कह सकता हूँ पूरे साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। नहीं वैसे ग्रॉस रेट है पूरे साल की, कह सकता हूँ ना। क्या यही वो रेंट है जो बारूद और दरिया में एलोकेट होगा, या सबसे कुछ खर्चे माइनस हो रहे हैं? कुछ खर्चे माइनस होंगे। सबसे पहला खर्चा लेस करना है रिपेयर अलाउंस, कोशिश कीजिएगा वर्ड अलाउंस का इस्तेमाल करें। दूसरा खर्चा लेस करना है इंश्योरेंस प्रीमियम। और आखिरी खर्चा लेस करना है कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस में अगेन मैंने कौन सा लेना है? लोअर ऑफ किस का? एक्चुअल एक्सपेंस या फिर 4% ऑफ ग्रॉस। कितना है ग्रॉस रेंट? 8.8। चलिए जी रिपेयर अलाउंस कैसे निकलेगा? 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट। वो ग्रॉस रेंट नहीं, ये ग्रॉस रेंट है। ये कितनी मोड आ रही है? सॉरी 1.76 मिलियन। ओके इंश्योरेंस प्रीमियम कितना माइनस होगा? इवन है 3,40,000। एक्चुअल एक्सपेंस कितना की है? 25,000 और 4% ऑफ ग्रॉस रेंट, इसका 4% लो 350। तो लोअर कौन सा है? माइनस करके 25,000। अब बताएं इनकम फ्रॉम नेट इनकम प्रॉपर्टी कितनी आ रही है? 667500। यहाँ तक तो बात समझ आई है जी बच्चों? यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर रखी है। 10 मिलियन पूरे साल का रेंट था, उसमें 1.2 मिलियन वो था जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला था, उसको मैंने माइनस कर दिया। ये 8.8 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ग्रॉस रेंट है। उस ग्रॉस रेंट में से मैंने 3 किस्म के खर्चे माइनस कर दिए। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ये 6.675 मिलियन वो अमाउंट है अब जो एलोकेट होने जा रही है दरिया और बारूद में, बारूद और दरिया में। कैसे देखिएगा? कितना रेंट है? 6.675 मिलियन। इसका लेना है 75%। तो यहाँ पे अगेन 6.675 मिलियन का 25%। अब साथ मेंशन भी कर दें कि ये 6.675 कैसे है? वर्किंग नंबर 2 से। वर्किंग नंबर जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। FA1 CA में हर जगह बात पढ़ाई होती है जी। इनकम प्रॉपर्टी कितनी है? 7% है इसका 5,06,200। 5,00,6250। और यहाँ पे 166 8750। ओके यहाँ तक जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कौन सी इनकम बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम ऑफ बारूद। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टैक्सेबल इनकम ऑफ
लायबिलिटी घर में खुद निकाल लेना। बताइएगा बारूद की टैक्स वैल्यू कितनी है, ऐड करें 5 पूछा बोले ना प्लीज क्या कर रहे हो, इधर खड़े प्लीज बात कर रहे इधर आके खड़े हो, पास में खड़े हो के देखो, जस्ट 5 मिनट यहाँ खड़े हो के बोल के देखो, लग पता जाएगा तुम्हें। तो कैलकुलेशंस तक नहीं कर रहे, ये कितना बनता है 5531 और यहाँ पे 184 37 इस पे आपको क्या कैलकुलेट करेंगे, टेबल 1 लगा के टैक्स लायबिलिटी वो आप कर लीजिए। नमस्कार। तो मुझे बता मुश्किल है अगर जॉइंट ओनर का सवाल आ जाए। एक ही एडिशनल बात है, हमने नेट इनकम प्रॉपर्टी निकाल के जस्ट उसको फिर क्या करते हैं ना, रेलेवेंट के उनकी पोर्शन पे एलोकेट कर देना। दैट्स इट। क्या बात क्लियर है? अच्छा मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक था एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप। अगर पेपर में सवाल आ गया, सुन लो गौर से, पेपर में सवाल आया दो ओनर्स का, जॉइंट ओनर्स का, और उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स जो थे डेफिनेट एंड असर्टेनेबल हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डेफिनेट एंड असर्टेनेबल? वाज़ेह है क्या इसमें डेफिनेट एंड असर्टेनेबल है? 75%, यहाँ देखो 60%। पता लग रहा है ना? अगर जॉइंट ओनर का सवाल आए एंड शेयर्स ऑफ रिस्पेक्टिव ओनर्स रेशो जो है वो डेफिनेट एंड असर्टेनेबल है, तो इनकम प्रॉपर्टी में ऐसे सवाल करना है, ऐसे सवाल करना। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ गया जॉइंट ओनर्स हैं लेकिन शेयर्स डेफिनेट एंड असर्टेनेबल नहीं है, देन इट इज नॉट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी जॉइंट ओनर्स, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन चैप्टर 12। इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन चैप्टर 12। वो चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे करना है। अब पढ़े आज ये नोट्स पे। कहता है where any property is owned by 2 or more persons and their respective shares are definite and ascertainable. What do you mean by definite and ascertainable? वैसे नहीं मिला तक में नोट सामने होते हैं, बच्चों की तरह मुझे आपको बताना पड़ता है कि मैं किस पेज पे हूँ। मिला कि नहीं मिला? कि आप लोगों को हेडिंग है, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स की हेडिंग पढ़े जी। देखिएगा क्या कह रहे हैं, where any property is owned by 2 or more persons and their respective shares are definite and ascertainable, the person shall not be assessed as an AOP in respect of property. AOP नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? चैप्टर 9 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पहली बात। दूसरी बात, the share of each person in income from property for a tax year shall be taxable in their own hand respectively and not as AOP. यानी कि AOP में हम अलग अलग नहीं, कंबाइंड टैक्स करके कंबाइंड लायबिलिटी फाइंड करते हैं। इनकम प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हर बंदे की अलग से टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। AOP में कंबाइंड सारे पार्टनरशिप बिजनेस की, सारे पार्टनर्स की एक साथ टोटल टैक्सेबल इनकम निकालते थे। वो AOP में चैप्टर 12। चैप्टर 9 में क्या करते हैं हम हर बंदे की सेपरेट टैक्सेबल इनकम सेपरेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। बात है कि अगर जॉइंट ओनर केस में शेयर्स असर्टेनेबल हैं, डेफिनेट हैं, तो उसको AOP नहीं कहना, और हर बंदे की, हर ओनर की अलग से टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। हर बंदे की, हर ओनर की अलग से टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। क्योंकि AOP में क्या होता है, एज अ फर्म, एज अ बिजनेस, एज अ होल सब पार्टनर की टोटल टैक्सेबल इनकम निकाले। वो चैप्टर में देखेंगे। Here this section shall not apply in computing income chargeable as an income from business. अच्छा इस बात को छोड़ दो, बाकी बात छोड़ दो बस, that's it। और वो काम चीज नहीं है। बाकी चीज छोड़ दो और इसमें कोई काम नहीं। अब इसके चलिए इसका टेस्ट होगा मंडे, इनकम प्रॉपर्टी का टेस्ट मंडे, ठीक है? अब 3 दिन दे रहा हूँ, फ्राइडे तो क्या थर्सडे, 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन की तैयारी कर ले। दिस इज द चैप्टर 6, ठीक है? कोई मसला नहीं, टेक्स्ट तो करना चाहिए। टेक्स्ट का इनकम और प्रॉपर्टी का टेस्ट होगा मंडे को। कोई क्वेश्चन? आज आपको नोट्स दिए जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, कोशिश करेंगे 2 दिन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म कर दें, ठीक है? फ्राइडे एंड सैटरडे में। एनी क्वेश्चन? चलिए जय राम। अच्छा
गुलाबी बच्चों